वेलकम बैक। मैं हूं शान और आज की इसमें बात करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जिनकी जो संभावना है वो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हो। तो मैं कुछ प्रीवियस पेपर लेके आया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जिनकी संभावना है और मैं एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन टिक कराने वाला हूँ आज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर बात करते हैं। इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ ए रेसिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अगर जो वो रेसिस्टेंस है किसी भी रेसिस्टर का उसको हम रिड्यूस कर देते हैं उसकी हाफ वैल्यू को, ठीक है। अगर आर है तो R/2 कर दें। तो अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन अनचेंज, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम जो अनचेंज करें, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना करें, जो एक्चुअल वैल्यू वही रहने दें, तो जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो रेजिस्टेंस को कितना हो जाएगा। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट जो होता है ना उससे रिलेटेड आपके जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलेज होते हैं। अगर मैं बात करूँ हीटिंग इफेक्ट का, H = V²/R/T, ठीक है, ये आपका हीटिंग इफेक्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ हीटिंग इफेक्ट जो होता है V²/T/R होता है। तो यहाँ से अगर मैं इन सारी वैल्यू को कांस्टेंट मान लूँ, ठीक है, ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो जो हीटिंग इफेक्ट है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी R की। मतलब अगर R ठीक है R/2 हो गया तो ये जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स, ठीक है। तो आंसर सी क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका पॉइंट सी है वो करेक्ट होगा। सेकंड के बारे में बात करते हैं। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन दी सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट में किस तरीके से कनेक्ट होता है, ठीक है, या वो कैसे फाइंड आउट करता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कि ये आपका रेसिस्टेंस है और इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्ट मीटर फाइंड आउट या वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम इसके पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ इन द पैरेलल, ठीक है। थर्ड के बारे में बात करते हैं। वाट आर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट इट इज द फॉर्म ऑफ द जूल। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है यूनिट मतलब 1 किलोवाट आर और प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ जूल। तो जूल में प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल, डायरेक्ट इसकी वैल्यू होती है। आप एग्जाम में लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्लोज सर्किल। तो जो वायर है ना वो 5 ओम का है, वो बेंट कर दिया है क्लोज सर्किट की फॉर्म में। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर करते हैं। तो जो एक वायर था ना सीधा था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस सर्कुलर में, ठीक है, सर्कल में। तो ये क्या कह रहे हैं, इनके डायमीटर के अक्रॉस मतलब ए और बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना। तो पूरा इसका 5 था, यहाँ क्या हो गया 2.5, नीचे भी कितना हो गया 2.5, क्योंकि हाफ हाफ हो गया ना। अब क्या बोला कि ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकाला, तो ये पैरेलल में सभी को पता ही। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/R = 1/2.5 + 1/2.5। ये क्या हो गया आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये 2/2.5 हो गया, 1/R हो गया। ये R को हमने रेस्पेक्ट करा तो क्या हो गया 2.5/2, ठीक है, ऊपर गया 20, ये क्या आ गया 5/4, दैट इज़ 1.25 आपका ओम आ गया। तो इसका जो आंसर होगा 1.25 होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ द R1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो गाइस सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करा, सर्किट सोल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ आप यहाँ पर सर्किट कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे R की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे बताओ R यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट यहीं से लिख लेते हैं। R क्या होगा, यहाँ से R क्या होगा, V/I होता है, ठीक है। V क्या है आपका 20 और I क्या है आपका 2, मतलब यहाँ से हमें tan, हमें पता चलेगा ये पूरे सर्किट का क्या है, वो 10 है, ठीक है। R क्या 10 है। अब यहाँ से इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस निकला उसको इस पूरे इक्विवेलेंट सर्किट के रेजिस्टेंस के इक्वल कर देंगे। के बाद जो भी आपका रेजिस्टेंस आएगा उसमें आप 10 और 10 मतलब 10 और 6, ठीक है, इनको 10 और 6 को प्लस कर देंगे, ये आपका 16, उसके इक्विवेलेंट आप इसकी वैल्यू रख दें तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मेनली यहाँ पर डिजिट चेंज हो सकती है, 10 को मतलब यहाँ पर 5 भी हो सकता है, एग्जाम में आपकी डिजिट चेंज होकर आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 के बारे में। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस, ठीक है, 4 ओम है, उनको सीरीज में कनेक्ट करा गया है और टू अ 6 वोल्ट बैटरी शोन इन फिगर, ठीक है। ये मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके सीरीज में कनेक्ट करा गया, ये आपका 20 ओम है, ठीक है। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका 24, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना होगा 24। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, I = V/R, तो V क्या 6 और R क्या 24, दैट इज़ 1/4, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट। हाउ डज द फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। फ्यूज वायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये जब ज़्यादा करंट आता है तो फ्यूज़ वायर की एक लिमिट होती है या फ्यूज़ की एक लिमिट होती है, वो मेल्ट हो जाता है ज़्यादा करंट आने से, तो कि आगे वाला जो करंट का जो जाने का पाथ होता है उसको
ब्रेक कर देता है। ठीक है, एक बात करते हैं वायर हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर इलेक्ट्रिक आयरन मेड अप ऑफ एलॉय। ये एलॉय का क्यों बना होता है? एलॉय क्या होता है, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और वो ज़्यादा रेजिस्टेंस को या ज़्यादा हीट को जो है वो मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होता है वो ज़्यादा हीट में, इसलिए उसको करते हैं ताकि प्योर मेटल, क्योंकि प्योर मेटल में रेजिस्टेंस कम होता है तो इसलिए वो हीटिंग इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। वाई डज कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ओवन नॉट ग्लो? क्योंकि कोड जो होती है इलेक्ट्रिकल ओवन की वो किससे बनी होती है? और कंडक्टर से बनी होती है, जबकि हीटिंग एलिमेंट की जो होती है वो रेसिस्टिविटी से बनी होती है या ज़्यादा रेजिस्टेंस से बना होता है, इसलिए वो ग्लो करती है। और ये कोड जो होता है ग्लो नहीं करती इलेक्ट्रिक ओवन की। अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार है। ठीक है, इसकी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं, लेंथ को डबल कर दे। देखो अगर लेंथ को ये डबल कर देते हैं, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना वो 4 टाइम्स हो जाता है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर ये लेंथ को 3 टाइम्स कर देते हैं, मतलब थ्राइस कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या होता है वो 9R हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जैसे L 1 बढ़ेगी तो R उसका 2 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 4R इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइस अब मैं आपको यार एनसीईआरटी पर लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि यार एनसीईआरटी में किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे होंगे आपके। तो ये तो यार एनसीईआरटी का ये तो आपका पहला थ्योरी पार्ट ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस हम बात करते हैं ये वाला, ये आपको जो है सर्किट डायग्राम पता होने चाहिए यहाँ पर 1 एम्पीयर के बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसका क्या होता है। ऑलरेडी मैंने वन शॉट, अगर आप मेरी इलेक्ट्रिसिटी के वन शॉट देख लें तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी यार नेक्स्ट बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बन सकती है, कौन सा डिवाइस है जो मेंटेन करता है। तो ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो टिक करा के वो आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, 1V, ठीक है, 1 वोल्ट डिफाइन करने को आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बात करो ओम्स लॉ के अंदर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम है। और V = IR, आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो ये चीज़ आपको गो थ्रू करनी है फटाफट, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे पता है एग्जाम में आप सभी फोड़ रहे होंगे। और रेजिस्टेंस पर कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, और नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ कंडक्टर पर कैसे कि अगर वो आपका जो कंडक्टर है वो आपका ठीक है कोई भी इंसुलेटर है तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, और अगर वो कॉपर है मतलब वो जो है कंडक्टर बढ़िया कंडक्टर है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा, इस तरीके से। और एलोए क्या होते हैं, एलोए डो नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। एलोए जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते, इसलिए जो होते हैं ये कॉमनली इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज़ होते हैं एलोए। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर एलोए होता है, टोस्टर के अंदर एलोए होता है, अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। और टंगस्टन जो होता है इज मोस्टली एक्सक्लूसिव फॉर द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, इसलिए क्योंकि टंगस्टन जो है वो ईजिली जो है ऑक्सीडाइज नहीं होता, वेयर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। तो गाइज़ ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, 12.4 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ तक अगर मैं आपको बताऊँ टोटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, अब गाइज़ नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, सीरीज़ में क्या होती है। ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने सोल्व करा दिया था आपको ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गाइज़, यहाँ पर मूव करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलल में है वो आपकी ठीक है जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है, पर पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस है उनकी वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है, या जो वोल्टेज में जो रीडिंग होगी वो सभी में सेम होगी। ठीक है, ये आपका 4th और 5th क्वेश्चन यहाँ से आप कर लेना, काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में हुआ है। और एक क्वेश्चन नंबर 1 और मैं टिक करा रहा हूँ आपको। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अच्छा आपकी हीटिंग इफेक्ट पे मेनली क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इतने नहीं आते, पर जूल लॉ ऑफ हीटिंग काफ़ी बार आया हुआ है, एक्सप्लेन जूल लॉ ऑफ हीटिंग, तो यहाँ पे एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं हीटिंग इफेक्ट के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर ये मेनली छोटा सा टॉपिक है, ये वाला काफ़ी बार आया हुआ है, अभी मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया था आपको। ठीक है, अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पर ये 2018-19 वाला क्वेश्चन आया हुआ है 16, 17, 18। ठीक है, और प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 8, 9, 11 और 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6, 7 भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिसिटी के जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें। नेक्स्ट चैप्टर किस पे चाहिए प्लीज़ लेट मी नो, और ऑलरेडी वन शॉट है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा होगा। अब बस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।